हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुमन और आज हम लोग बात करेंगे कुछ खास टॉपिक के बारे में। सीटीजी। सीटीजी क्या होता है? कुछ लोग इसके बारे में नहीं जानते। कुछ लोग पूछते हैं कि पेट में हम बच्चे का ईसीजी कैसे चेक करेंगे, बच्चा तो पेट में है, उसका धड़कन कैसे चेक होगा। तो इसी के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि पेट में फीटल में प्रेगनेंसी के टाइम में फीटल के अंदर बेबी का ईसीजी कैसे चेक होगा। ईसीजी या ईसीजी तो हम लोग एडल्ट में करते हैं तो उनको ईसीजी बोलते हैं, और बच्चे का करेंगे तो उसको सीटीजी बोल देंगे। सीटीजी यानी कि कार्डियोटोकोग्राफी, इसका फुल फॉर्म होता है कार्डियोटोकोग्राफी। कार्डियो यानी कि बच्चे में हम धड़कन किस हिसाब से रिस्पॉन्स कर रही है उसको चेक करते हैं, हार्ट बीट कितना होना चाहिए बच्चे में। और टोको यानी कि बच्चेदानी में अगर दर्द आ रहा है तो उसका प्रेशर कितना है। तो दो प्रोब होता है इसमें। जनरली हम ओपीडी में चेक करते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मली आप 7 मंथ 8 मंथ में आए हैं डॉक्टर के पास, कुछ मेन कारण में ये चेक किया जाता है। जैसे आपको बच्चे का हार्ट बीट चेक करना है कि क्या है, कितना है बच्चे का हार्ट बीट, कहीं आपको मूवमेंट में कोई कमी लग रही है, या फिर डॉक्टर को पेट पे हाथ रख के लग रहा है कि जैसे दर्द, माँ का कंप्लेन है कि दर्द आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, ओपीडी में चेक करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें कोई प्रेशर नहीं लगता है, बच्चेदानी में बच्चे को कोई प्रेशर नहीं लगता है। नॉन स्ट्रेस टेस्ट भी बोलते हैं हम इसको। इसमें क्या किया जाता है, नॉर्मली जनरली ओपीडी में ही किया जाता है। दो प्रोब होता है, एक बेल्ट होता है, बेल्ट को हम पेट में लगा देते हैं। दो बेल्ट होता है, एक बेल्ट को हम फंडस के जगह पे रखते हैं जहाँ बच्चेदानी का फीटल स्टार्ट होता है। पेट में जहाँ भी हमको लगेगा फीटस स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, तो वहाँ पे हम एक प्रोब को लगाएंगे। दूसरे वाले प्रोब को हम जहाँ पे बच्चे का धड़कन हमें सुनाई देता है वहाँ पे हम सुन करके उसको एडजस्ट करके वहाँ पे सेट करते हैं। और एक माँ के हाथ में एक बटन पकड़ा दिया जाता है जिसको अगर बच्चा कोई मूवमेंट करे तो थंब से उसको प्रेस करती है। तो ये 3 चीज़ होता है इसमें। तो ये हम इसको एक मॉनिटरिंग करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि माँ को पेन कितना आ रहा है। अगर पेन आ रहा है तो उसमें लाइन शो करेगी। और उसके बाद बच्चेदानी में कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ बच्चे का हार्ट बीट कितना है, बच्चा पेट में मूवमेंट कितना बार की, सारी चीज़ों को हम एक पेपर में हम रिकॉर्ड करते हैं। उसका प्रिंट आउट निकाल करके हम पेशेंट को देते हैं। ये जनरली हम 10 मिनट 20 मिनट तक करके देखते हैं। अगर 20 मिनट में बच्चा अगर सोया है पेट में तो फिर हम आगे इसको 30 या 40 मिनट भी कंटिन्यू करके रखते हैं। ये जनरली प्रोसेस जो ओपीडी में कंप्लीट हो जाता है। इसमें कुछ भी बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं होता है और दर्द नहीं आ रहा है, तो बच्चे का कोई अंग जो है वो उस पर प्रेशर नहीं पड़ रहा है। तो ये सिर्फ एकदम नॉर्मल है। इसको देखना है कि 110 से 160 के बीच में बच्चेदानी का वो। सीटीजी करने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है और कब हम सीटीजी करते हैं, कब सीटीजी करना ज़रूरी हो जाता है। आइए बात करते हैं कि सीटीजी किस किस कंडीशन में करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर माँ को, सबसे पहले तो अगर माँ को जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, जी हाँ, अगर माँ को डायबिटीज़ है तो फिर बच्चे को भी नुकसान हो सकता है। बच्चे का वेट नहीं बढ़ सकता है, बच्चा कमज़ोर हो सकता है, या फिर समय समय पे बच्चे को मॉनिटरिंग करना ज़रूरी होता है, तो उस वक्त सीटीजी करना ज़रूरी हो जाता है। अगर माँ को ब्लड प्रेशर हाई है, इक्लैम्पचिया की प्रॉब्लम है, माँ को ब्लड प्रेशर हाई रहता है, इक्लैम्पचिया में माँ जा चुकी है, तो फिर उस वक्त भी सीटीजी करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे को मॉनिटरिंग करना कि बच्चे का हार्ट रेट प्रॉपर सही तरीके से चल रहा है कि नहीं। उसके बाद अगर आपको लास्ट वन ड्यू डेट, आपकी डॉक्टर ने जो डेट आपको दी थी वो निकल चुकी है, तो सीटीजी हमें करके देखना होता है कि बच्चा भी अंदर ठीक ठाक है कि नहीं। तीसरा, अगर बच्चे में ग्रोथ रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, ग्रोथ उसका प्रॉपर सही तरीके से नहीं हो रहा, जितना मंथ चल रहा है उसके हिसाब से ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो सीटीजी करना ज़रूरी होता है। और एक और कंडीशन सबसे ज़रूरी है, अगर माँ में कोई ऐसा प्रॉब्लम है जैसे कि उसमें एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक द्रव जो है वो कम बन रहा है, जैसे कि बन ही नहीं रहा है, ओलिगोहाइड्रोमोनेसिस है, उस कंडीशन में भी बच्चे का हार्ट रेट चेक करना काफ़ी ज़रूरी होता है। और अगर माँ का एमनियोटिक फ्लूइड काफ़ी ज़्यादा बन रहा है, एमनियोटिक द्रव काफ़ी ज़्यादा है, तो उस वक्त भी करना बहुत ज़रूरी होता है। ओलिगो और पॉलीहाइड्रोमोनेसिस में दोनों टाइम पे ये करना काफ़ी ज़रूरी होता है। कंडीशन है जिसमें कि ये करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसमें अगर आपको जुड़वा बच्चे हैं या फिर एक से अधिक बच्चे हैं, 2 या 3 बच्चे हैं, तो फिर सबका फीटल साउंड चेक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हार्ट बीट चेक करना कि 110 से 160 के बीच में प्रॉपर साउंड बच्चे का आ रहा है कि नहीं। अगर बच्चा पेट में मूवमेंट भी कम कर रहा है, जैसे कि अगर बच्चा पेट के अंदर बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहा है, कल से मूवमेंट ही नहीं हुई है, तो उस कंडीशन में आपको डॉक्टर सलाह देंगे कि एक बार सीटीजी करके देखना है बच्चे को कि अंदर बच्चा
अगर बच्चा मान लीजिए कि अगर हम सीटीजी करते हैं 10-20 मिनट के अंदर वो रिस्पांस कुछ नहीं लेता है, तो फिर बच्चे को हम हिला के देखते हैं। अगर हिलाने के बाद भी बच्चा रिस्पांस नहीं ले रहा है तो माँ को हम कुछ मीठा खाने की सलाह देते हैं। मीठा खाने के बाद फिर अगर दोबारा से हम सीटीजी करते हैं और फिर से बच्चे में कोई रिस्पांस नहीं रहता तो हमें तुरंत एक्शन लेना पड़ता है। कभी कभी सीटीजी माँ को अगर पेन स्टार्ट हो गया है, 9वें महीने में जनरली ये होता है, तो माँ आ जाती है हॉस्पिटल में कि मैडम मेरे को पेन स्टार्ट हो गया है। तो उस वक्त भी हम सीटीजी करके देखते हैं कि ये क्या पेन है, ये फॉल्स पेन है या फिर ट्रू लेबर पेन स्टार्ट हो गया है। तो अगर फॉल्स पेन है तो सीटीजी में ये कॉन्ट्रैक्शन जो है ऊपर ऐसे ऐसे आपको आएगा, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्शन जो है ये 2 मिनट पे, कभी 4 मिनट पे, कभी 10 मिनट पे, कभी 12 मिनट पे आएगा। ये सेम टाइम पे, एग्जैक्ट सेम टाइम पे नहीं आएगा। अगर कॉन्ट्रैक्शन ट्रू लेबर पेन है तो हमें देख के पता चलेगा कि फॉल्स है कि ट्रू है, तो हम माँ को मेडिसिन दे के फिर घर भेज देते हैं। जनरली हम लोग सीटीजी पे माँ को कब रखते हैं, जब हम उन्हें डिलीवरी के टाइम पे, खास करके मेरे हॉस्पिटल पे हम डिलीवरी के टाइम पे अगर माँ अगर लेबर पेन स्टार्ट हो गया तो फिर उन्हें लास्ट में जब बेबी का हेड नीचे डाउन की तरफ आ जाता है, उन्हें जब सिंटोसिन का इंजेक्शन लगा देते हैं, उसके बाद उन्हें सीटीजी पे रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ बेबी का इफेक्ट कितना लग रहा है, यूट्रस में कितना कॉन्ट्रैक्शन है, बेबी का हार्ट बीट कितना शो कर रहा है, ये मॉनिटरिंग करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और सीटीजी के बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है, वो सोचते हैं कि ये क्या प्रोसेस, इसमें बच्चे का कैसे चेक होगा, इससे बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं लगेगी, कोई नुकसान तो नहीं होगा, कोई ऐसा किरणें तो नहीं होगी जिससे बच्चे को कोई इफेक्ट लगे। पर ये नॉर्मल सा प्रोसेस हो जाता है, जैसे कि हम छोटा सा बेबी डॉपलर से हम चेक करते हैं, सेम उसी का ये थोड़ा बड़ा रूप होता है, तो सेम वही प्रोसेस है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं, हम इसमें बस इससे और डिलीवरी के टाइम पे उल्टा मदद ही मिलती है कि मॉनिटरिंग में कि लेबर पेन कितना है, कितना कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है, कितना इफेक्ट पे। अगर माँ को सही तरह से कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट नहीं लग रहा है तो फिर हम ऑपरेशन की सलाह ले लेते हैं उस टाइम पे कि कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ कितना कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है। अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है और बेबी का हेड नहीं डाउन हो रहा है, नीचे बेबी पुश नहीं लगा पा रहा है और बेबी का हार्ट बीट गिर रहा है, तो उस वक्त हम तुरंत एक्शन ले सकते हैं और बच्चे को बचा सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी प्रोसेस हो जाता है। तो आशा करती हूँ कि सीटीजी के बारे में ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी।